क्वेश्चन नंबर 62। आप एक कारखाना के मालिक हैं। एक दिन कारखाने में शोरगुल होने लगी। आपको बताया गया कि 2 मज़दूर पर लोहे की एक छड़ गिर गई है। वे लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं तथा उनके शरीर से खून बह रहा है। सभी लोग आतंकित हैं। आपको क्या करना चाहिए? ए, परिस्थिति को सँभालने हेतु पुलिस को बुला लेना चाहिए। गलत। बी, मज़दूरों से कहना चाहिए कि वे नहीं, बी, मज़दूरों से कहना चाहिए कि वे लोग अपने-अपने काम में ध्यान दें। गलत। सी, मज़दूर संघ के नेता को बुलाकर उसके साथ इस विषय में विचार-विमर्श करना चाहेंगे। गलत। डी, घायल मज़दूरों की तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। सही। व्याख्या: दिए गए परिस्थितियों के अनुसार किसी विकल्प उत्तम विकल्प है। घायल मज़दूरों की तत्काल चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61। आप एक कंसल्टेंसी में आईटी विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपको जो कार्य सौंपा गया है वह मानव संसाधन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप सीमित ज्ञान रखते हैं। आप क्या करना चाहेंगे? सीमित मात्रा में कार्य करेंगे और उसे बॉस के ऊपर भेजेंगे। गलत। बी, अपने सहकर्मियों से सहयोग लेंगे और सारे तौर तरीके सीख लेंगे। सीख लेने के उपरांत वरिष्ठ को बता देंगे कि अपने कार्य को संपादित करने के लिए आपने एक सहयोगी की सहायता ली है। सही। सी, कार्य दिए जाने के संबंध में ही अपने बॉस को बता देंगे कि इस कार्य से संबंधित अनुभव आपके पास नहीं है। डी, अपने वरिष्ठ को लिखित ढंग से बता देंगे कि इस कार्य से आपका कोई संबंध नहीं है। गलत। उत्तर है बी, अपने सहकर्मियों के सहयोग लेंगे और सारे तौर तरीके सीख लेने के उपरांत अपने वरिष्ठ को बता देंगे कि आपने कार्य को संपादित करने के लिए एक सहयोगी की सहायता ली है। क्वेश्चन नंबर 60। शेखर ने 12वीं में वाणिज्यिक विषय में 65% और 10वीं में 85% हासिल किया है। उसने व्यक्ति साक्षात्कार में 65% और समूह चर्चा में 80% हासिल किया है। उसका जन्म 29 अगस्त 1995 को हुआ। उत्तर डी, उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए। हाँ, ठीक ठाक था। व्याख्या: शेखर ने वाणिज्यिक विषय में 12वीं में 65% प्राप्त किया है। 70 से कम होने पर वाणिज्यिक विषय के संदर्भ में अन्य जानकारी नहीं है, अतः उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। अंतर्शिष्ट डी। क्वेश्चन नंबर 60। शेखर ने 12वीं में वाणिज्यिक विषय में 65% और 10वीं में 85% हासिल किया है। उसने व्यक्तिगत साक्षरता में 65% और समूह चर्चा में 80% हासिल किया है। उनका जन्म 29/5/1995 हुआ। ए, उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए। मामले में एमबीबीएस विभाग अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। सी, मामले के एडमिशन कमेटी के पास भेजा जाएगा। उम्मीदवार को नहीं चुना जाएगा। हाँ, नहीं चुना जाएगा। कैसे कैसे आंसर आता है? व्याख्या: शेखर ने वाणिज्यिक विषय में 12वीं में 65% प्राप्त किया है। 70 से कम होने पर वाणिज्यिक विषय के संदर्भ में अन्य जानकारी नहीं, अतः उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। हो, you mean to passing certificate is 65%. क्वेश्चन नंबर 59। रोशनी ने 12वीं में 69% और 10वीं में 87% हासिल किया है। उसने व्यक्तिगत साक्षरता में 62% और समूह चर्चा में 74% हासिल किया है। उनका जन्म 13 सितंबर 1992 को हुआ है। डेटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। सच में? मामले में एडमिशन कमेटी के पास भेजा जाए। उम्मीदवार को नहीं चुना जाएगा, उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए। व्याख्या: दिए गए प्रश्न में रोशनी के विषय में संबंध में जानकारी नहीं दी गई है, अतः ही निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 59। रोशनी ने 12वीं में 69% और 10वीं में 87% हासिल किया है। उसने व्यक्तिगत साक्षरता में 62% और समूह चर्चा में 74% हासिल किया है। उसका जन्म 13 दिसंबर 1992 को हुआ है। डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। कूल है।